जिस दिन व्यास वाणी पर ऐसा अटूट भाव आ जाए कि बस कथा में आकर के नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, सजल होने लगते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है, उसके लिए वो व्यास नारद ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव करा रहे हैं। नारदो देव दर्शन। तो श्री नारद जी महाराज गए इंद्र के पास, इंद्र को जाके बता दिया तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोले हाँ, ये 7 वर्ष का बालक, इसको मैं बहुत दिनों से भगवान समझ रहा था, इसके प्रति मेरे को ऐसा लग रहा था नारायण ही बालक के रूप में गए हैं, परंतु ये तो नीचे जाकर के हमारा पत्ता साफ कर रहा है, ये तो हमारी यजमानी खत्म कर रहा है नीचे जाके। ये परमात्मा नहीं है, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया है, परमात्मा का झांसा देकर के नीचे जाकर के हम सब देवताओं की पूजा बंद करवा देगा। अभी बताता हूं इसको, सोचिए। इंद्र, देवराज इंद्र भगवान पर संशय कर रहे हैं, तो मैं और आप कभी करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। इस संसार में प्रश्न उठता है, क्या भगवान हैं? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? कई लोगों को लगता है अरे राम, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम भक्तों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तो जब इंद्र कर सकता था ऐसा, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है, तो हम तो मानव हैं। ठाकुर जी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये आज का प्रश्न नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। उस समय हिरण्याक्ष को भी लगता था कि भगवान नहीं है, त्रेता में रावण को लगता था कि भगवान नहीं है, द्वापर में इन सबको लगता था कि भगवान नहीं है, और कलयुग में भी कई लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है। इसलिए करने दीजिए उनको, बताने के लिए ठाकुर जी कभी ना कभी आएंगे। अपना अस्तित्व और अपनी उपस्थिति उनको दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं इतना कुछ हो रहा है संसार में, ठाकुर जी कहां चले गए, भगवान कहां छुप के बैठा है, क्यों नहीं आता। और ये बोलने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं भजा। इस तरीके से जो हल्ला मचाते हैं ना, कितना कुछ चल रहा है संसार में, क्यों नहीं आते भगवान, क्यों देख रहे हैं। तुमने पुकारा, जो पुकारते हैं वो कभी नहीं कहते कि क्यों नहीं आते भगवान। उनको पता है कि भगवान यही है, उनको पता है कि ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। जिन्होंने कभी पुराण नहीं पढ़े, कभी नाम नहीं जपा, कभी कथा नहीं सुनी, सबसे ज्यादा हेट स्टेटमेंट्स वही लोग देते हैं, कभी कथा नहीं सुनी। तो मेरे को तो लगता है जब इंद्र की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो 84 कोस का। और कौन सी मेघमालाएं भेजी? जो प्रलयकालीन समय पर आती हैं, सांबर्तक मेघ, उनको भेज करके कहा जाओ जाके बरस जाओ। सांबर्तक मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे हिलने लगे ब्रजवासियों के। खतरनाक माहौल कर दिया इंद्र ने। त्राही माम, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, और ये नंद जी को छोरा, यानी हमारी इतने वर्षों से चली आ रही पूजा बंद कराए दई। ठाकुर जी अब यहां एक संकेत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो इसी रूप में आती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका भजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज अगर नेगेटिव होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है। ठाकुर जी, हम इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, हमारे साथ फिर भी ऐसा करने, भगवान है ही नहीं। अविश्वास, ब्रजवासियों के चित्त में जब अविश्वास आया, ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आकाश में गड़गड़ करके बादल जब बरसने लगे, ठाकुर जी सब ब्रजवासी, अरे रुको तो सही, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। अरे लाला जी, गिरिराज बाबा कोई रक्षा ना करेगा हमारी, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा, कहा बताएं हमारे कर्म फूटे ऐसे, तेरी बात मान के हम यहां आ गए। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब ठाकुर जी बोले
अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो गिरिराज जी को प्रणाम करके एक तरफ से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अधर कर दिया, गिरिराज जी को भीतर प्रविष्ट करके अपनी बाम भुजा के एक अन्य उंगली के नख के ऊपर जैसे ही 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने धारण किया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल आदि सब ठाकुर जी के सका हल्ला करने, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने गिरिराज उठा लियो, लाला ने गोवर्धन उठा लियो। चारों तरफ मेघ मालाएं ऐसे गिर रही थीं, ब्रजवासियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब एक टक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रहे हैं। एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, बोलो गिरवरधारी गोपाल की। अपने नख के ऊपर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज जी में हनुमान जी रहते हैं। कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में रूप बदल के रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पूछरी के लौठा, पूछरी के लौठा के रूप में। अच्छा, ये कोई नाम नहीं है उनका, बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। गिरिराज जी जो हैं वो गैया की आकृति में हैं। संपूर्ण गिरिराज पर्वत गौ आकृति में है और जो स्थान पूछरी पड़ता है वहां पर गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है, इसलिए उस स्थान को पूछरी बोलते हैं। और वहां जो पूरे 24 घंटा पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लौठा, इसलिए उनका नाम पड़ गया पूछरी के लौठा। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए गोवर्धन जाते थे तो बड़े पहलवान जब हनुमान जी उन्होंने देखे तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम बड़े पहलवान हो। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए। अंदर ही अंदर तो सब जानते हैं कि यही राम है, मैं हनुमान हूं। लेकिन सब सखाओं के संग ठाकुर जी जब गए तो हनुमान जी बोले, अरे बालकों चलो आ जाओ अखाड़े में, तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मधुमंगल सीताम बोले, हम तो सबरे बिल्कुल चोखे हैं, या लाला को सिखाओ। बड़े बड़े राक्षस आते रहे, यही न हत्तो कट्टो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी पहलवानी सीखते हैं हनुमान जी से गिरिराज जी में। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो हनुमान जी भी थे वहां पे, पूछरी के लौठा भी थे वहीं पे, वो भी 56 भोग पधरा रहे थे। तो जैसे गिरिराज जी धारण किए, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर डोल रहे हैं गिरिराज जी। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं की तरफ से ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे ऊपर। अब ब्रजवासियों की छड़ी से 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज ऊपर जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा पर्वत छड़ियों से ऊपर होगा। तब ठाकुर जी ने इशारा किया हनुमान जी से, तुम जाओ। हनुमान जी आ जाते, सब अरे पूछरी को लौटा आगो, पूछरी को लौटा आगो, जे करेगो, पहलवान तो है ही। हनुमान जी अपनी भुजा जैसे ही ऊपर करते तो महाराज गिरिराज जी ऊपर जाने लगते। सब ब्रजवासी बोलते, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, आनंद कर दियो लाला, तेने आनंद जमाए दियो। ऐसे पूछरी के लौठा। जैसे ही थोड़ी देर में गिरिराज जी बिल्कुल स्टेबल हो गए, अब ना डोल रहे ना हिल रहे, बीच में ठाकुर जी खड़े। सब ब्रजवासियों ने बड़े डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे, और आसपास हिलियो मत, मेरी छड़ी मत हिलाई दियो, गिरिराज जी टिक रहे हैं यहाँ पे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया जी क्या कर रखो तुमने? लाला छड़ी लगा रखी है हमने, गिरिराज बाबा टिक गो इन पे ही। और लाला ये तू कहा कर रहा है यूं करके, नीचे कर ले जाऊंगी लिए, हमने लगा ली छड़ी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी पतरी दुबरी सी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले, हमारी छड़ी ते पतरी तो तेरी उंगली यहां पर टिक रही है गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। अरे नंद के लाला, ते बात अन्य मत बनाकर, चल नीचे कर ले उंगली है। हम बे तेने पूतना का हमार दी, अब तो तू सब जगह अपना ही नाम बनावेगा। मैंने उठा लिए गिरिराज जी, मैंने कर लियो, ये नीचे कर ले यार। ठाकुर जी बोले, तो कर दूंगा मैं। बोले, हाँ कर दे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज दूर दूर तक सबन के चट 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 छड़ियां टूटने लगी। कड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को झुक गए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से वही के ऊपर टिक गए। अब तो दूर दूर तक छड़ियां भी नहीं है,
अकेले श्री ठाकुर जी के नख पर गिरिराज धारण है। कैसी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की, कितनी मनमोहक झांकी है ठाकुर जी की। त्रिभंग लली दोनों चरण ऐसे करके एक कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली के हस्त कमल के नख पर ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रजवासी बोले, लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, और नहीं तो का मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला इतनी ताकत कैसे आ गई तेरी उंगली में? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे आइए। बचपन ते ही कह तो आयो, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, सबरी गोपिन ते मैंने कही कि मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी मेरी बात। अब तो मान जाओ ब्रजवासियों, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले, हम जय जय हैं। बोले, भैया जय जय ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम जय जय? अरे मैंने कहा ना कियो, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और तुम्हारो सक्टासुर, कालिया नाग, सब मैंने मारे, सब मैंने मार मार के भगाया ब्रजमंडल से। आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, मैं ही जय जय हूं। ये कोई सामान्य बालक कर सके? चल चल चल, बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे वास्तव में तो हमारे ब्रजमंडल को इतना बल है कि यहां बिना तप करे अगर कोई आवेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे। वाकई ये सबरे राक्षस बिना तप किए ब्रजमंडल आए गए, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने लगे। गलती से जब अंतिम श्वास निकली, वास्तव में तू आ गए वह सामने, और मरे मरायन में हाथ धर के बोला कि देखो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, मतलब मैं जय जय नाऊ या सिद्ध करवे के काजे तुमने कितनी बड़ी बात बना ली। ठाकुर सब ब्रजवासी बोले, तो तू जय जय या सिद्ध करवे के काजे तू कितनी बड़ी बात बना रहा है? लाला सांची बता, जो उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले, यहां परमात्मा बनने में सुख नहीं है यहां तो पूरा श्रेय इन ब्रजवासी को ही दे दो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु तो माखन को बल आयो, मतलब गोपियों को श्रेय दिया। देखो ठाकुर जी से सीखो। ये क्रेडिट चुराने वाले लोग ध्यान से सुनिए, सब पूरी क्रिया का क्रेडिट अपने ऊपर रखने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी से सीखो। गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने बल लगाया, ठाकुर जी ने सब कुछ ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय किनको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो माखन के बल से श्रेय किसको दे रहे हैं ठाकुर जी? गोपियों को। अरे तुम सबरी यूं पूछती ना, तेरे घर में 9 लाख गैया, अपनी मैया के हाथ से निकरो मक्खन क्यों ना खावे? अरे एक मैया के हाथ से निकरो मक्खन खाऊंगो तो मुंह में बल ना आवेगो। इतनी सारी मैया जब एक संग मक्खन निकारें, अपनों बल लगा के मक्खन प्रकट करें, और अलग अलग घर के मैयान के हाथ से निकले मक्खन को मैं खाऊं, सब मैयान के निर्मित बल मुंह में आए गए, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। लेकिन लव इज इक्वल टू क्या? इलॉजिकल। जहां लॉजिकल बात हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लॉजिकल बातें चलती हैं वो प्रेम कैसा? वो तो स्वार्थ है। हमारे भारत में प्रेम चलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी की ये बातें हमारे आपके लिए इलॉजिकल हैं, पर प्रेम में ऐसी ही चर्चा होती है। छोटे बालक को कभी कभी गिर जाता है तो गिरने पर वो रोता है, तो माता पिता जाते हैं धरती को मारते हैं, हो इसने पिट्टी कर, इसने मारा। अब ये लॉजिकल है? नहीं है। लेकिन उस बालक को सांत्वना भी मिल जाती है, वो शांत भी हो जाता है, वो खुद भी कहता है इसने मारा मुझे। क्यों? लॉजिकल नहीं है। प्रेम इलॉजिकल होता है, प्रेम में लॉजिक नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, बुझाते हैं, तो जो वार्ताएं करते हैं वो बिल्कुल
उसको अनकंडीशनल लव या कह लो बिल्कुल पवित्रतम प्रेम कौन सा? जो छोटे बालक के प्रति आपका होता है, वो सबसे पवित्र प्रेम है, क्योंकि उसमें जो झूठ बोला जा रहा है ना, वो भी उसको प्रेम देने के लिए बोला जा रहा है। और वैसा प्रेम ब्रजवासी और ठाकुर जियों का है। तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले, हम बे लाला सबरो श्रे गोपी नहीं देखो। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय। तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी। लाला हमने क्या सहायता करी? हमने छड़ी तो लगाई, सबरी टूट गई। नहीं नहीं नहीं, छड़ी की सहायता नहीं। तो वो बोले, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाई लिए गिरिराज जी। आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई है। ठाकुर जी तो मन रखने के लिए बोल रहे हैं, पर ब्रजवासी इतना वास्तविक मान गए। 2-4 ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर क्यों है गए, ये सांस क्यों फूल रही है हमारी, चलते चलते नेक में हाँ बजाऊं मैं तो, अब तो चली, लाला के पास शक्ति चली गई है मेरी। कैसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का। कभी मैं इस प्रसंग को जब बोलता हूं तो मैं एक बात और बोलता हूं कि बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो हम लॉजिकल लोग वहां नहीं थे, नहीं तो हम मानते ही नहीं है। हम तो एक बार में मान जाते कि यही भगवान है, हम ब्रजवासी नहीं मान रहे। और हम लॉजिकल लोग तुरंत नासा को बुलाओ, इसरो को बुलाओ, रिसर्च करेंगे ये 7 वर्ष के बालक ने उठाया कैसे गिरिराज जी। फिर उस पर टीका टिप्पणियां चलती, न्यूज वाले आते, माइक लग, कैसे उठाए आपने गिरिराज जी, जरा बताएंगे इस बारे में। नंदरानी यशोदा, आपने क्या खा करके जन्म दिया है अपने बालक को। हम लोग तो ऐसे हैं, कंटेंट क्रिएटर आ जाते अपने अपने फोन लेकर के ठाकुर जी के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। फिर कुछ दिन तो सपोर्ट में चलती बातें, फिर उसके बाद निकल करके आते वो लोग जिनके पास में पता चला कि पॉजिटिव से काम नहीं होता, वो नेगेटिव निकालेंगे। क्या आप जानते हैं गिरिराज जी उठाने वाला जो बालक है ये यशोदा का है ही नहीं, ये तो देवकी का बेटा है। पहला सनसनी खोज खुलासा हमारे चैनल पर पहली बार। बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी के उस काल में हम और आप नहीं थे, और अच्छा है हम हों भी ना, हम लायक नहीं है ठाकुर जी के। बहुत सीधे हैं ब्रजवासी, और ऐसे सीधों के बीच में ही ठाकुर जी आते हैं, हमारे आप जैसे चतुरों के बीच में नहीं आते लाल जी। कछु गोपन करी सहाय, तुम गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। अरे महाराज, इतने में तो ब्रजवासियों ने 56 भोग की डलिया खोल करके खाना शुरू कर दिया। कोई बोला, अरे तुम लोग, तुम्हें खावे की पड़ रही है, यहां पे जान बचा रहे। अरे तू नहीं जाने, हम खामेंगे तो हमें शक्ति बनेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने श्री गिरिराज जी उठाए लिए। आहा, क्योंकि जहां ठाकुर जी खड़े हैं ठीक वहीं शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री कीर्ति कुमारी किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में गिरिराज जी अकेले कृष्ण ने नहीं उठाए हैं, श्री राधा कृष्ण द्वैत तनु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए हमारे जो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल जी हैं, उनका जो बाम अंग है वो श्री जी का स्वरूप माना जाता है, दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। दोनों मिलित स्वरूप में गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। अब वो बहुत विषय विस्तृत हो जाएगा, उसके विषय में मैं क्या बहुत अंदर तक बोलूं, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? गिरिराज क्या है? ये किशोरी जी का प्रेम हृदय है, गोवर्धन, जिसे ठाकुर जी ने अपनी भुजा पर धारण किया। श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। तत्पश्चात 7 दिन बाद इंद्र के मन में आई और उसने अपने सब सेवकों से बोला, व्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेवकों ने कही, वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? कोई ब्रजवासी मरे नहीं? अरे सब ब्रजवासी बच गए। बोले देखिए तो सही नीचे। तो देखा, जब गिरधर स्वरूप देखा ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, समझ गए ये कोई बालक नहीं कर सकता। तुरंत वर्षा विश्राम करके जब भगवान ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए, ब्रजवासी अपने अपने घरों को जाने लगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से रास पंचाध्याय की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास। अब बिल्कुल सब लोग सीधे बैठिए, ना इधर उधर देखना है, ना फोन चलाना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं। अब जो विशेष प्रसंग रास का है वो हम लोग बहुत ध्यान से सुने। भगवान रास। मैं एक कभी कभी इसका भाव बताता हूं। रस में और रास में अंतर क्या है? एक शब्द है रस और दूसरा शब्द है रास। तो भक्त जहां भगवान से मिलने का प्रयास करता है, भगवान के दर्शन का प्रयास करता है, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त जब इतना रसयुक्त हो जाता है कि वो प्रयास नहीं करता, ठाकुर जी प्रयास करके उससे मिलने आते हैं, तो उसे रास कहते हैं। वो रास है। मैंने और आपने अभी तक रस का अनुभव किया है, हमारे संग रास नहीं हुआ। हां, रास होने लायक संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे वृंदावन आप नहीं जा पाए, लेकिन कथा के माध्यम से वृंदावन आपके पास आ गया, तो एक रास की संभावना बन गई। आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, पर जगन्नाथपुरी जी से प्रसाद आपके लिए बंगाल में हमारे वहां के सेवायत यही प्रसाद महाप्रसाद ले आए, तो ये रास की संभावना है। मतलब इसको बोल सकते हैं आप प्रारंभिक श्रेणी रास की, जहां आप प्रयास नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए योजना बना के कर देते हैं कुछ ना कुछ, वो रास है। रास का एक स्वरूप और है। क्या? आप वृंदावन बहुत दिनों से नहीं जा पाए, लेकिन आपके स्वप्न में कभी कभी वृंदावन का, कुंज गलियों का, श्री बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का अनुभव आपको हो जाता है। ये रास है। आप अपने गुरु और आचार्यों के चरण छूने नहीं जा पाए, लेकिन वही आचार्य गुरु चरण आपके स्वप्न में या आपकी अनुभूति में आपके पास आ जाते हैं। ये रास है। रास का प्रारंभ है, पूर्ण रास नहीं है। पूर्ण रास किसको मानोगे कि ठाकुर जी घर ही आ गए, प्रकट ही हो गए सामने, बैठ गए आके घर पे, बोले मेरे काज कछु बना के लेके आ। ये पूर्ण रास है। रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब बिना प्रयास के भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाना, ठाकुर जी के प्रयास से, उसे रास कहते हैं। समझ में आई बात? ये रास है। बंगाल में अनेक भक्तों को रास का अनुभव हुआ, रास का अनुभव किया है। तो रस और रास, इनमें यही अंतर है। जब आप ठाकुर जी से मिलने का ठाकुर जी से मिलने की भावना करते हो, वो सब रस है। पर ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपसे मिलने आ जाते हैं, ये रास है। सूरदास जी के साथ, कुमन दास जी के साथ, कृष्णदास के साथ, गोविंद दास के साथ, इन सब के साथ रास किया है ठाकुर जी ने।
हमारे गिरिराज जी में एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था। गोवर्धन में कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे। ठाकुर जी बंधुओं कभी जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी के लिए सब समान है। पर हम लोगों ने ही ये सारे विभाजन कर दिए। ठाकुर जी ने विभाजन व्यवस्थाओं का किया, व्यवस्थाओं का किया, लेकिन मेरा अधिकार किसी को नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने नहीं बनाई। ऐसी व्यवस्था अगर ठाकुर जी ने बनाई होती तो सबरी के यहां ठाकुर जी कभी नहीं जाते, कोल भीलों के यहां ठाकुर जी भोजन बनवा करके नहीं पाते, स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के नहीं आते। ठाकुर जी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में, मंदिर नहीं जा पाता था, उसको जाने की अनुमति नहीं देते थे। श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता। हे नाथ, मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता। मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना है। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते, और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं है आने का। अब उसने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है। कैसे मिलूं? तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, 8 सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोविंद दास बोले जय जय। अच्छा, बाकी सबको लगता था मूर्तिमंत ठाकुर जी खड़े, पर गोविंद दास को सचल ठाकुर जी दिखते थे। तो गोविंद दास बाहर से ही बोले जय जय। कहा बात है? ठाकुर जी बोले नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज चिंतित लग रहे हो आप, कोई बात की चिंता है आपको? ना ये सब ठीक है, कोई ऐसी बात ना। बोले नहीं नहीं, बताओ ना जय जय, मैं पूरी करूंगा, जो आप कहोगे सेवा में करूंगा, आप काय बात को चिंतित हो? ठाकुर जी बोले दाल बाटी खावे को मन हेरो मेरो। अरे तो यहां में चिंता की क्या बात है? अभी रसोईया जी से जाकर के मैं कह दूंगा, रसोई में बढ़िया दाल बाटी आपके काज बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंद दास तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ, और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मन है रो है। गोविंद दास बोले जय जय। अगर गुसाई जी को पता चल गई तो? बोले यही मारे तो मैं कह रहा हूं चुप कहते कि गुसाई जी को नहीं बतानी, मैं आऊंगा। तो गोविंद दास बोले ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बीच में कह दूं, अगर किसी प्रेमी उपासक को व्रज वृंदावन में ठाकुर जी मिलेंगे तो उसका समय क्या है? रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे के बीच में, या फिर दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर घूमते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर भ्रमण पर निकलते हैं। उस समय यदि कोई पुकार रहा हो, भावना से युक्त बैठा हो, और उस समय कोई अनेक दिनों से ठाकुर जी को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से पुकार रहा हो, इसी समय ठाकुर जी मिलेंगे।
मेरी बात को कई लोग खंडित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने चरित्र पढ़े हैं, ठाकुर जी इसी बीच के समय में मिलते हैं, राजभोग उत्थापन आरती के बीच में और रात्रि शयन से मंगला के बीच में। इसी समय ठाकुर जी निकलते हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर आपके लिए हैं, पर वृंदावन वालों के लिए वो नंद भवन है। ठाकुर जी यशोदा के लाला हैं, बिना मैया को सुबाए ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। रात में जब मैया सो जावे तब ठाकुर जी निकलें, या फिर दोपहर में जब ठाकुर जी गैया चराने निकलते हैं तब ठाकुर जी आते हैं। ये दो समय हैं। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी से कही तुम दाल बाटी बनाओ, मैं आऊंगा। यहां राजभोग आरती हुई। आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए, सब मंदिर के लोग अपने अपने घर को चले गए, दर्शनार्थी चले गए। दोपहर का समय हो गया और वो कन्हैया झाड़ू लगाता हुआ आया। इतने में ही ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के ऊपर गिरिराज जी पर डोल रहे हैं, और वो कन्हैया रोता रोता केवल झाड़ू लगाता रहता, मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, मुझे कब दर्शन होंगे, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं इस दर्शन का। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत भावना वाली कथा। इतने में ही ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से। और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कांटो लग गो, अरे मेरे पाम में कांटो चलोगो, अरे भैया कोई आओ जल्दी ते आए करके या कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द है रो है, बहुत पीड़ा है रो, अरे भैया मैं तो मर गो, अरे भैया मेरे तो लग गई। नीचे वो कन्हैया झाड़ू लगा रहा था, उसने आगे पीछे देखी आवाज कहां से आ रही है। तभी ठाकुर जो दारी के आगे पीछे देख रहा, ऊपर देख, मेरे लगो कांटो। जैसे उसने दृष्टि ऊपर करके देखा, स्वर्ण का तिरछा मुकुट ठाकुर जी के धरा है, ऐसी सुंदर बढ़िया पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं। कालिदास जी की एक पंक्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है, याद आ जाएगी तो मैं सुनाऊंगा। उसका अर्थ मुझे पता है, संस्कृत की एक पंक्ति है, उस पंक्ति का ऐसा अर्थ है, कभी किसी ने कमल से कमल प्रकट होना ये सुना तो बहुत गया, पर देखा नहीं गया है। कमल में से कमल प्रकट हुआ ये सुना तो बहुत है, पर देखा नहीं। तब कालिदास वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर के जब वृंदावन चंद्र का उन्होंने दर्शन किया तो इसके आगे की पंक्ति उन्होंने पूरी कर दी, और बोले मैंने आज कमल से कमल प्रकट होते हुए देखा। बोले कैसे? बोले श्री कृष्ण का मुख कमल और उस पर दो नेत्र कमल, कमल पर कमल प्रकट होते हुए देखा। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र, बहुत सुंदर पंक्ति है। अब तो वो कन्हैया जैसे ही ऊपर देखे, उसके तो शरीर में कंपायमान होने लगा, रास हो रहा, इसको रास कहते हैं, ये रास हो रहा है। उसने प्रयास नहीं किया, ठाकुर जी अपने आप दर्शन दे रहे हैं। नीचे से बोलो तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में पूछियो, पहले ऊपर आए कि मेरो कांटो निकार। अरे मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को मेरो अधिकार नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा करके बोले कोई देख ना रो तो को, कोई कछु नहीं कहेगो, तू ऊपर आ जल्दी, मेरो कांटो देख, रक्त न करवे वारो है। अरे कितनो निष्ठुर है, जिनके चरणन में कभी कोई पीड़ा नहीं है जाए, ऐसी योजना देवता भी बनावे, तू उनके चरणन की पीड़ा कैसे सुन सके, जल्दी आ। नीचे से कन्हैया बोले एक बार बता दो तुम हो कौन? बोले मैं वही हूं जो मंदिर में दर्शन दूं। बोले आप श्रीनाथ जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वृंदावन चंद्र हो, आप नंद नंदन हो? बोले हाँ। पहले तो नाचन लगो, दूर से ही बलैया लेने लगो, नेत्रन से अश्रु बहान लगो, मेरे ठाकुर जी आज मुझको दिख गए। ठाकुर जी बोले जे सब बाद में करियो, पहले मेरे पास आ जा। कन्हैया ऊपर चढ़ गयो, गिरा, पहली बार चढ़ा है जन्म लेने के बाद आज पहली बार ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ठाकुर जी के पास जावे, बैठ करके रोने लगे, कभी नाचने लगे, पागल सा होने लगा ठाकुर जी को देख करके। जैसे ही ऊपर पहुंचो, ठाकुर जी बोले ले मेरो पाम पकड़। जिन चरणों को ठाकुर जी किसी को प्रदान नहीं करते, तुरंत उसकी गोद में धर दिए ठाकुर जी ने। ले अब यहां में से कांटो निकाल। जो विचार नहीं किया था उसने, वो तक ठाकुर जी ने दे दिया। अब वो कांटा निकाले, उसके तो हाथ पांव कांप रहे, कैसे कांटा निकलेगा?
ठाकुर जी बोरे घेरो चलोगो कांटो, हाथन ते ना निकरेगो, मोहते निकरेगो, मोहते निकाल। अब वो ठाकुर जी का मुखमंडल, ठाकुर जी का चरण अपने मुख की ओर ले जाता है, और जिन चरणों की रज को, जा रज को ब्रह्मादिक तर से, जा रज को सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। ब्रह्मादि देवता भी खड़े रहते हैं, एक कणिका मिल जाए केवल चरणों की, वो नहीं मिल पाती। ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो जैसे ही चरण रखते हैं पृथ्वी पर और चरण उठाते हैं, तो पृथ्वी में भी होड़ लगी रहती है कि ये चरण रज जो मेरे ऊपर आए इसको मैं अपने पास रख लूं। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह धूमिल होते चले जाते हैं। क्यों? पृथ्वी ही अपने पास रख लेती है, पृथ्वी ही अपने अंदर समाहित कर लेती है उन चरण रजों को, किसी को नहीं मिलते। ढूंढते रह जाते हैं सब, ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं मिलते। तब अपने दांतों से कांटा निकालने लगा, नेत्र सजल हो गए। अब कांटा तो बहाना था, ठाकुर हाँ निकरगो निकरगो निकरगो। कन्हैया आंखें लाल पड़ी हैं उसके, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले चल अब तुम को अपने 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 कंधा पे बैठा ले। बोले मेरे ऊपर बैठेंगे नाथ, मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, मैं छू भी नहीं सकता आपको। बोले तू बात मत बनावे, चल बैठ जा नीचे। नीचे बैठा दियो, उसके दोनों कंधों पे अपने पैर लटका लिए, सिर पकड़ लियो। बोले चल। बोले कहां? गोविंदास के खिरक में लेके चल, दाल बाटी बनी है, दोनों खा के आमेंगे। चढ़ के ठाकुर जी जा रहे हैं, इसको कहते हैं रास। गोविंद दास, वो कन्हैया बोला ठाकुर जी ये गोविंद दास ना गुसाई जी के बड़े प्रिय हैं, और कहीं इन्होंने शिकायत कर दी कि मैं गिरिराज जी पर चढ़ा, मैंने आपको छुआ, तो मुझे गुसाई जी कहीं नगर से बाहर ना निकाल दें, आप मुझे इनके पास मत लेके चलो। ठाकुर जी बोले चल तेरी एक बात मान लूंगा, तू एक काम कर, या पेड़ के पीछे छुप के बैठ जा, मैं दाल बाटी खा के आऊंगा, तेरे काजे लेके आऊंगा। सोचिए, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी गए, गोविंद दास की खिरक में पहुंचे। गोविंद दास, आहा मेरे नंद नंदन आए हैं, मेरे लाडले आए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी आए, बिराजो ठाकुर। बैठा दिए ठाकुर जी। अब बाटी आप लोगों के यहां तो गैस चूल्हा पे बनती होगी, हमारे यहां चूल्हे में बनती है। कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, वो जब हल्के हल्के जल करके बिल्कुल थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो उसमें सेके जाती है बाटी। अब बाटी सेक सेक करके सामने ठाकुर जी के पधरा में, अब एक बाटी पधराई, दूसरी जैसे सेकने लगते, इतने में ठाकुर जी के, ए गोविंदा जल्दी कर, मैं तो भूखों मर गो। बोले खा गए आप? बोले हाँ। ठाकुर जी नेक खामे और बाकी बच्ची भाई अपनी जेब में धर लें, वाके काजी लेके जानी है। कन्हैया खड़ो पीछे। जहां ठाकुर जी की प्रसादी में 10-12 बाटियां आती, आज ठाकुर जी 30 बाटी खा गए, दोनों जेबन में भर गई। अब बाटी खा करके ठाकुर जी बोले चलो भैया नेका देर में मंदिर खुलवे को समय हो, मैं जाऊं वापस। हाँ हाँ ठाकुर जी, बढ़िया लगो, स्वाद आया? बोले हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो पीताम्बरी ऐसे फैल गई उनकी, यहां से बाटी वाटी सब लद रही हैं। गोविंदास बोले जे कहा है गोजान में है, बाटी धर के कहां ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मुझको रात में भूख लगेगी, तो मैं सोची रात में। अरे तुमने तो एको नहीं खाई, सबरी गोजा में धल नहीं। तुरंत हाथ पकड़ लियो, सही से बताओ कौन के काज लेके जा रहे हो? प्रिया जी ने मंगाई है, पर प्रिया जी तो आज छिक्के राजभोग कर चुकी हैं, वो तो पामेंगी नहीं। कौन के काज लेके जा रहे? तुम्हें मेरी सौगंध है, सही से बताओ। गोविंद दास से इतनी प्रीति करते हैं ठाकुर जी, ऐसी बात करते थे उनसे। कौन आयो तुम्हारे संग में, कौन आयो जल्दी बताओ। गोविंदास बाहर जाके देखने लगे तो कन्हैया दूर से झांक रहा था, और झांकता हुआ कन्हैया गोविंदास को दिख गया। अरे ये तो कन्हैया है, ये हमारे गिरिराज जी में झाड़ू लगावे इतकुआ। अरे कन्हैया सांची सांची बता कहा बात है?
तो कन्हैया डर के मारे बोलो, मुंह को नगर से मत न करवाइयो, मुंह को गिरिराज जी से बाहर मत फेंकवाइयो, और गोसाई जी से मत कह दियो, मैं सब सच बताऊंगा। बोलो कछु ना करूंगा, तू बता। बोले जय जय ने मुंह को ऊपर गिरिराज जी पे बुलायो, अपने पाम में लगो कांटो मोहते ने करवायो। माता जी बहन जी दे दो भैया इनको, पहले दे दो जो मांग रहे। अच्छा पर्स दे दो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके दे दो। हे मेरे नाथ, रास होते होते रह गया। माता जी चली गई, पर्स छोड़ गई थी यहीं पे। पर्स छोड़ के नहीं गई, पर्स ठाकुर जी ने धर लिया था। बोले काय को जा रही है, इतनी बढ़िया कथा चल रही है, वापस आजा सुन ले। लेकिन मैया कह रही हैं ठाकुर जी आपके रास से ज्यादा जरूरी मेरी चाय है, मोह जाके पीनी है। या दवाई है, कछु भी काम है सके। एक और मैया जा रही हैं, जान दो भैया। तो कहां था मैं? बोले मुंह को नगर से मत ने करवाई हूं। गोविंदास जी बोले नहीं ने करवाऊंगा तो सांची बता। बोले जय जय ने ऊपर बुलाए लियो, अपने पावन को कांटों ने करवायो, और रोवे सो रोवे, मुंह पे बड़ी कृपा। अरे मेरे तो प्राण चले जाए अभी, मुंह को ऐसा दर्शन। बोले तेने गिरिराज जी पे चढ़ गो तू? बोले हाँ। अरे वो सब छोड़, तेने गोवर्धननाथ छू लिए? बोले मोहते और छुए, कांटों ने कारवे के, इनने ही कही मोते। गोविंदास बोले हैं इस सबरे नियम, यहाँ पे हम नहा नहा के परेशान है गए। सुबह जामेंगे तो नहा के जाएंगे, शाम को जाएंगे तो नहा के जाएंगे, अपरस में रहो, यहाँ मत छुओ वहां मत छुओ, इतने नियमन को ध्यान रखो, मुंह पे कपड़ा लगा के प्रसाद बनाओ, अपनी एक बूंद भी नहीं चली जाए वहां में। हमारे काज इतने नियम, और खुद के काज कोई नियम नहीं है। कन्हैया की गोद में बैठ के डोल रहे हो। ठाकुर जी बोले तो मैं जय जय ना हूं? बोले जय जय हो तो खुद नियमन को पालन नहीं करोगे? चलो स्नान करो। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ो पड़ रहा है, मैं ना नहाऊंगो। तो ना नहानो तो पड़ेगा। बड़ी सुंदर लीला है। ये सब रास है बंधुओं, जहां ठाकुर जी इस कलिकाल में आज से 500 वर्ष पुरानी कथाएं हैं ये। गोविंदास बोले स्नान तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गोसाई जी से सब शिकायत करूंगा आपकी। और ठाकुर जी अपने अर्चक से डरते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करता है, जिसके लिए ठाकुर जी घर में आए हैं, उससे ठाकुर जी को थोड़ा भय लगता है। उसके प्रति ठाकुर जी मातृ बुद्धि रखते हैं, या उसके प्रति ठाकुर जी सहचरी भाव रखते हैं, तो उसका अधिकार है ना, वो सुलाता है, वो जगाता है, वो ही खिलाता है। उसके प्रति ठाकुर गोसाई जी से मत कहियो। तो एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन कर लो। चलो ठाकुर जी हाँ आचमन कर लूंगा। हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी कह रहे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। कौन है पुंडरीकाक्ष? स्वयं ही तो है। अपना ही स्मरण करके ठाकुर जी कर रहे हैं मैं पवित्र है जाऊं, देख गोविंदा मैं पवित्र है को। इतने में गोविंदास पीछे तो दौड़ के आए, ठाकुर जी को धक्का दियो, और श्री ठाकुर जी मुकुट सहित गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। अब ये सब लीला चल रही थी, इतने में 4:30 बज गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंदिर में दर्शन का समय हुआ। ठाकुर जी बीच कुंड में ठिठर रहे हैं, अरे गोविंदा देखियो तेने मेरे संग बहुत बुरा कियो। अरे जय जल्दी आओ, मंदिर घंटा बज रहे हैं, ऊपर जानो है। ठाकुर जी दौड़ करके सीधे ऊपर पहुंचे। जैसे कपाट खुले तो श्रीनाथ जी के मुकुट से लेके नीचे मोजे तक सब गीले हैं और पानी चुचा रहा है। गोविंदास बोले जय जय, गोसाई जी बोले जय जय, भीग कैसे गए आप? और पीछे वो गोविंदास खड़ा है, वो बताइयो मत। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारो गोविंदा, ये बहुत मोह लगा लियो तुमने, याने मुंह को धक्का दियो गोविंद कुंड में। गोसाई जी बोले हे गोविंदा तेने धक्का दियो ठाकुर जी को? बोले अब इनने इतनी बात बताई दी तो मैं पूरी बता दूं, क्यों दियो धक्का, ये कैसे कैसे काम करें तुम्हारो नंद जी को लाला। कन्हैया ना है हमारे गिरिराज जी को झाड़ू लगावे का है, बाकू ऊपर बुलाए के वाके कंधा पे बैठ के डोले आज पूरे गिरिराज जी में, या हमारे मैंने इनते कही स्नान कर ले। गोसाई जी के जय जय, आपने कन्हैया कंधा पे चढ़ गए। मुंह को तो बहुत बेचारों कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाए, वाकू दर्शन देवे गए मैं। लेकिन ये सब लीला सुनकर के गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए।
ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। आप कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं, कैसी लीला। आप त्रिभुवन नायक हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ, इन भक्तों के साथ ये लीला क्यों करते हैं? ठाकुर जी बोले मुझे रास बहुत प्रिय है। ये मेरे पास आवे, वो रस है, पर वह रस को आस्वादन कर करके वह रस को भंडार मेरे चित्त में इतना है जाए कि वो भंडार मैं रास के रूप में प्रवाहित कर दूं, ये लीला करके, ये सुख दे करके। तो बंधुओं, ये रास है। रास के अनुभव के लिए पहले रस बहुत देना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इतना सुख देना पड़ेगा। ठाकुर जी इतने मतलब ठाकुर जी मजबूरी में आ जाएं कि मुझको कलकत्ता जाना ही पड़ेगो, या के घर पहुंचना ही पड़ेगो, संदेश खाना ही पड़ेगो। ये है रास, रस और रास। पर रस के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। सुबह चना चनौरी का भोग लगा दिया, दोपहर में बादाम धर दिए, 2 समय आरती बत्ती दिखा दी, ये कोई रस है? जो लोग नियमित रूप से सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ, सुबह मिश्री का भोग धर दो, शाम को मिश्री का भोग उठा लो, ये रस नहीं है, ये पूजा है। हम उसके लिए भी निंदा, वो भी करो, कुछ नहीं से तो वही करो। लेकिन जिसको रास का अनुभव करना है, उसको तो रसयुक्त भक्ति करनी पड़ेगी। नित नव भोज, नित नव श्रृंगार, नित नव विलास, ये अपने घर के ठाकुर जी में इतनी निष्ठा नहीं बनती आपकी। और जैसे आप वृंदावन जाके बिहारी जी को देखते हो तो आपके आंख सजल हो जाती हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्यों? घर के ठाकुर जी में उनमें अंतर है क्या? ना, बस घर के ठाकुर जी रस नहीं पा रहे, इसलिए आपको भी रस नहीं आ रहा। उमा बिहारी जी हर दिन रस पा रहे हैं, इसलिए उनको देखते ही रस का अनुभव होने लग जाता है। राधा रमन जी को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधा वल्लभ जी का ब्याहुला देख करके महाराज नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में हर दिन ठाकुर जी, जगन्नाथ महाप्रभु जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं, भैया मृत्यु से पहले, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे मृत्यु आवे उससे पहले एक बार स्विट्जरलैंड देख के आना है, एक बार न्यूजीलैंड देख के आना है, एक बार ये खा के देखना है, एक बार ये करके देखना है। हमारी मानो एक बार मृत्यु आवे उससे पहले पहले महाप्रभु जी जब अपने नंदी घोष रथ के लिए निकल करके जब जाते हैं, अपने श्री मंदिर से जब बाहर आते हैं, उस दृश्य को एक बार देखने जाइए। आप उस दृश्य को देख करके अपनी पीठ थपथपा के कह देना कि मैंने परब्रह्म को आज चलते हुए देखा, मैंने परब्रह्म को आज जाते हुए देखा। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। नसों में महाराज रक्त नहीं, ऐसा लगेगा रस का संचार हो रहा है। भूख चली जाएगी, प्यास चली जाएगी, गर्मी नहीं लगेगी, एक अद्भुत परिस्थिति आ जाएगी। एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जरूर देखो। भीड़ में घिस करके, गिर करके, पड़ करके, व्यवस्थित होके देखोगे तो वो तो रथ यात्रा है ही नहीं। एक आध बाल खिंच गए हो महाराज, गिर दिए हो, कोहनी होनी पड़ गए, तब देखो रथ यात्रा महाप्रभु जी का, वह दर्शन करो। तो रास समझ गए, रास किसको कहते हैं? तो इन गोपियों ने इतना रस दे दिया ठाकुर जी को, इतना रस दे दिया, इतना रस दे दिया कि ठाकुर जी बोले अब तो भैया रास होएगा, अब मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और ठाकुर जी ने उस तिथि को क्या चुना? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं और विचलित होकर के बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज ठाकुर जी आएंगे। सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी थीं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मिलने की योजना, आज मिलने के लिए ठाकुर जी ने वचन दिया था, कैसे मिलेंगे। इतने में ही निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलैः। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद किया, सब
ब्रजवासियों को तो लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। और उसी समय सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत स्थिति में छोड़ करके दौड़ी हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। आहा, सब गोपियां जा रही हैं। एक वन में पहुंची, वहां श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे। गोपियों ने आकर के श्याम सुंदर को देखना प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने तुरंत गोपियों से पूछा, आपके आने का कारण क्या है? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। ठाकुर जी ने गोपियों के आने का कारण पूछा तो गोपियां बोली, पहले तो हमें निमंत्रण देते हो, फिर वंशी बुला के बुलाते हो, और जब हम चली आती हैं तो पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, ठाकुर जी ही उत्तर देने लगे, मैं जानता हूं आप लोग क्यों आई हैं। क्यों आई हैं? बोले, निश्चित ही आप चंद्रमा देखने के लिए आई हैं, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, चलो देख लिया, अब जाओ, लौट जाओ। लेकिन गोपियां नहीं गई तो फिर ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तो गोपियों के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ गई। तो ठाकुर जी बोले, ये तो गलत है, अन्य पुरुष से मिलने का समय दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं आना चाहिए। ये आप लोग कितना बड़ा पातिव्रत धर्म नष्ट कर रहे हो। और पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वो सब ठाकुर जी यहां गिनाने लगे, एक एक करके ठाकुर जी यहां बताने लगे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। लेकिन गोपियां सुन करके कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब भगवान ज्यादा हट करने लगे कि तुम सब लौट के चले जाओ, तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हम चली जाएंगे लेकिन हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मन हम नहीं दे सकते। बोले, मन वापस नहीं दे सकते तो हमें स्वीकार करो। और जैसे ये बात कही, ठाकुर जी बोले कि अरे किशोरी जी नहीं आई हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आए तब तक रास कैसे हो। किशोरी जी का आवाहन करके ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया, पर गोपियों को मान हो गया, गोपियों के चित्त में मान आ गया। बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रसन्न तो होते हैं, ठाकुर जी की इच्छा तो होती है कि मैं इसको दर्शन दूं, पर ठाकुर जी इसलिए नहीं आते कि उनको चिंता है कि कहीं इसको मान ना हो जाए कि देखो मैं प्रकट हो गया, कहीं इसको मान ना हो जाए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। पूरे दिन लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती होगी, यहां पे होती है, पर वो चाह करके भी अपना हाथ सीधा नहीं करते। बोले मैंने सीधा किया तो फोटो खींच के वायरल कर देगा सब जगह, देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए। और ये करे तो भी कोई बात नहीं, पर नाम क्या लगा देगा, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए, ये मान आ जाएगा। एक तो आप लोगों से प्रार्थना, थोड़ी देर बैठो। दूसरा, हमको लगता है कि हमको कोई कीड़ा काट गया है पीछे खूब जोर से, मालाएं पहना जाते हैं लोग, लेकिन ठीक है, जब तक बढ़िया रस में चल रहा था तब तक अनुभव नहीं हुआ, अब उसका अनुभव हो रहा है। सावधानी से सुनो, नेक देर सावधानी आप लोग रखोगे तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, नहीं तो हमारा ध्यान जाएगा। थोड़ी सावधानी से सुनो। गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों को मान हो गया, अपनी सुंदरता का, अपने रूप का, अपने स्वरूप का मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती हुई यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। तब किशोरी जी के चरणों में जाकर के गोपियां प्रार्थना करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधौ। हे नाथ हमें मिल जाओ,
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हो तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। किशोरी जी से सब गोपियां प्रार्थना करने लगी और तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। बंधुओं, कम से कम प्रत्येक ब्रज रसिक ब्रज प्रेमी को ये गीत याद होना चाहिए। जैसे आप भजन याद कर लेते हो, जैसे आप कीर्तन याद कर लेते हो, कम से कम गोपी गीत आपको याद हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतन्दिरा
दीक्षुतावक स्त्वधृतास्तव स्वाम विचिन्वते। गोपियां क्या कह रही हैं? एक बात थोड़ी सी सुना देता हूं गोपी गीत की। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो कभी कभी आप उसको चुभे ऐसी बात बोलते हो, लेकिन बोलते प्रेम में ही हो। जैसे एक सामान्य सा कॉन्वर्सेशन होता है, अब हमारे घर क्यों आओगे भैया, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो, अब तो जो है आप लोग वहां घर बना लिया है, अब आपका व्यापार बढ़ गया, अब हमको क्यों पूछोगे। अब वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं बोलता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनको क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? ये प्रेम में भर करके और थोड़ी व्यंग में बोली जाती हैं सामने वाले से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो बस अपनी प्रीति के एक अधिकार के रूप में आपसे बोल रहा है। गोपियां क्या कह रही? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ना, तो गोपियां बोली, कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत, ज्यादा इतराओ मत। सब लोग इधर देखो। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तुम शायद ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जन्म लेने से ब्रज की महिमा हो गई है ना, बल्कि तुम्हारी महिमा ब्रज में जन्म लेने से ज्यादा हो गई है कन्हैया। इसलिए तुम ज्यादा इतराओ मत अंतर ध्यान होके। ये तुम रसिया हो, तुम कन्हैया हो, तुम सर्वप्रिय हो, वो इसलिए हो क्योंकि तुम हम सब ब्रजवासियों के पास जन्मे हो। और ये बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। कभी विचार करके देखिए, ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मे होते तो, श्री कृष्ण का जन्म यदि कोलकाता में हुआ होता तो कैसे लगते ठाकुर जी? थोड़े थोड़े हैं? वाह भाई, मैं बंगाली लगूं? मैं बंगाल को हूं तो फिर मेरे जैसे कैसे है गए? मैं तो कोरो ब्रजवासी हूं, रोम रोम तो ब्रजवासी हूं। ठाकुर जी ब्रज यहां जन्मे होते तो लगते काली मैया जैसे, जैसे काली मैया हैं बिल्कुल। एक मैंने चित्र देखा था, काली मैया के ही ऐसे हाथ में बंशी लगी, जीभ निकली हुई थी। मैंने देखा एक चित्र, ऐसे करके चित्र था, कहीं शायद पंडाल में स्वरूप बना होगा, तो माता जी पर हाथ में ऐसे वंशी त्रिभंग लली बन के खड़ी हैं, जीभ निकाल के। तो मैं उस दिन यही सोच रहा था मैंने कि अगर कलकत्ता में श्री कृष्ण भाई होते तो ऐसे ही होते, और ऐसे डोलते। गोपियां फिर वो यहां जो स्वर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, स्वर मत करिए, उसको बोलते क्या है? हुल्लू, हुदुर, क्या बोलते भाई? सही बताओ, विवाद हो जाएगा। हुलुलू, हुरुडू, हुलुलू। अरे यहां आके बता दे भैया, क्या बोलते हैं? बता रहे हैं, ये कह रहे हैं उलुलू, उलुलू बोलते हैं। अब जो भी बोलते हो भैया, हाँ ये बताएंगे। हाँ, होड़ा हुड़ी है, होड़ा हुड़ी, हुला हुली, ये तो मना कर रहे हैं। हरि बोल और महिलाएं, ये आपके उड़ीसा का होगा, उड़ीसा के हैं ये। हुलू ध्वनि, वाह, मिल गई भैया, मिल गई हुलू ध्वनि। हुडुडू हुडुलू जाने क्या क्या बनवा गए। ठाकुर जी अगर यहां जन्मे होते तो फिर वंशी नहीं बजाते, फिर गोपियां यहां पे हुलू ध्वनि करती हुई घूमते।
ठाकुर जी उसी से ही समझ जाते कि किशोरी जी कौन से तालाब के पास बुला रही हैं। वहां ठाकुर जी पहुंचते, फिर ठाकुर जी दूध घी मक्खन नहीं चुराते, संदेश चुराते घूमते, फिर रसोगुल्ला हंडी तोड़ते हैं, हाँ मिष्टी दोई खाते, और तो आनंद होता। लेकिन भाई जैसा सुख ठाकुर जी को ब्रज का देखने में है वैसा थोड़ी मिलता। तो वही बात गोपियां यहां पर ठाकुर जी से कह रही हैं कि आप हमको अकेले छोड़ के अंतर ध्यान हो गए हो, ये मत भूलो कि आप इतने प्रेमी हो, आप इतने रसिक हो, आप सर्वप्रिय हो। किस लिए हो? हमारी वजह से हो। हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रज की हैं, हम लोगों के बीच में आप जन्मे हो, इसलिए सब जगह आपकी इतनी ख्याति हो रही है, और आज हमको ही छोड़ के चले गए हो। ये एहसान फरामोश मत बनिए आप, हमारी वजह से आपकी पूछ है। एक श्लोक में तो गोपियां थोड़ा तीखा बोल देती हैं, फिर अगले श्लोक में क्या कहती हैं? शरदुदासे साधु जातस सरसी जोदर श्रीमुषादृशान सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बदल। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि हो रही है नाथ, आकाश में शरद चंद्रमा जिसको सब देखने पर हम तो आपके मुखमंडल को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अरे कन्हैया, हमारी बात को बुरा मत मानियो। अरे हम तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हैं, और वो भी कैसी दासी? अशुल्क दासी हैं। हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, हम सदा आपकी सेवा करेंगी, केवल आपकी रूप माधुरी ही हमको शुल्क रूप में मिल जाए। हे नाथ, हम तो बस आपको मतलब डर गई गोपियां कि हमने सुना दिया, कहीं बुरा नहीं मान जाए। तो फिर गोपियां कह रही हैं कि हम तो इसलिए कह रही थी आपसे कि आप डर के मारे आके हमसे मिल लो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से घनघोर वन में अबला नारियों को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। और कन्हैया, आप तो हमारी सदा रक्षा करते आए हो। पूतना से रक्षा की, अघासुर से रक्षा की, बकासुर से रक्षा की, धेनुकासुर से रक्षा की, कालियानाग से रक्षा की, इंद्र से रक्षा की। और आज जब आपकी प्रेम पीड़ा, प्रेम वियोग में हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? नाथ, हमारा वध मत करो, आ जाओ हमारे पास। इस प्रकार गोपियां सब ठाकुर जी को पुकार रही हैं। संपूर्ण गोपी गीत में ठाकुर जी को किसी श्लोक में सुना देती हैं, फिर दूसरे श्लोक में मना लेती हैं, फिर सुनाती हैं, फिर मना, मतलब प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो गई गोपियां। बिना श्याम सुंदर के बातें कर रही हैं श्याम सुंदर से। लेकिन जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत विश्राम किया और इति ही गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधार रुरुदुः स्वस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसाय। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रोना शुरू किया। अच्छा, रुदन कभी स्वर में नहीं होता, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल बताऊं, व्यक्ति संसार के लिए जब रो रहा हो, पति से लड़के, पत्नी से लड़के, बच्चों की वजह से या किसी भी काम, उस समय आप उससे कोई गीत गवाओगे, वो गा नहीं पाएगा। लेकिन यदि कोई कृष्ण विरह में रो रहा हो और आप उसको गवाओगे, वो गा देगा, उसका स्वर प्रकट हो जाएगा। और केवल कृष्ण विरह में ही हो सकता है कि व्यक्ति गा सकता है, व्यक्ति के स्वर निकल सकते हैं।